नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। चुरहट तहसील में पदस्थ एसडीएम स्टेनो रामनाथ शुक्ला 31 जनवरी 1925 को रिटायरमेंट हुए, जिनका विदाई समारोह अवध पैलेस चुरहट में किया गया। ज्ञात रहे, रामनाथ शुक्ला काफी वर्षों से अपनी सेवा चुरहट तहसील में दे रहे थे। विदाई समारोह में चुरहट तहसील रामपुर तहसील का संपूर्ण अमला उपस्थित था। विदाई समारोह में विभाग के हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ उपहार देकर उनका सम्मान किया। चुरहट एसडीएम शैलेश द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब मैं चुरहट आया तो मुझे लगा कि यहाँ की तहसील व्यवस्था किस तरह संभाल पाऊंगा, परंतु हमारे शुक्ला जी के द्वारा राजस्व के पूरे निराकरण ऐसे करते थे कि जैसे हम लोग अपने घर में जवाबदारी के साथ काम करते हैं। इस तरह शुक्ला जी चुनाव के समय हमारी ड्यूटी सीधी में लगी हुई थी, परंतु चुरहट तहसील में राजस्व का किसी को गाड़ी का परमिशन या अन्य परमिशन की जरूरत तो पूरा शुक्ला जी के द्वारा जिम्मेदारी के साथ काम किया जाता था। वहीं चुरहट तहसीलदार राकेश शुक्ला जी के द्वारा कहा गया कि शुक्ला जी एक एडवोकेट भी हैं। मैंने कहा, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ राजस्व का काम इतनी आसानी से निपटाते हैं कि हम लोगों के पास कोई शिकायत ही नहीं आती। अंत में रामनाथ शुक्ला जी ने कहा कि हमें कई वर्ष हो गए चुरहट में अपनी सेवा देते हुए। कई अधिकारी आए, परंतु उन सब से हमारा एक घर जैसे ही संबंध रहा। मैंने अपनी सेवा में हमेशा निष्पक्ष कार्य किया हूं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चुरहट एसडीएम शैलेश द्विवेदी, चुरहट तहसीलदार राकेश शुक्ला, रामपुर तहसीलदार चुरहट, नायब तहसीलदार, साथ ही चुरहट रामपुर के संपूर्ण पटवारी गण, राजस्व का संपूर्ण अमला व मीडिया से अंबुज तिवारी, मानिक लाल गुप्ता एवं गणमान्य नागरिक काफी संख्या में उपस्थित रहे। साहब लोगों ने बताया सबसे बड़ा उनमें गुण था कि जितनी डाक मार्क हो गई उनके पास पहुंच गई, दोबारा वो कभी पूछना नहीं पड़ता कि उनमें क्या हुआ। वो खुद ही अगले दिन, हो सके तो शाम को और नहीं तो अगले दिन, उन सबको एक पत्र के रूप में बना के, और इतने व्यवस्थित, उनकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी थी कि उसमें आप कोई कमी नहीं निकाल सकते थे कि कुछ उसमें सुधार करना हो। मतलब ये सारे बाकी लोगों को और हम लोगों को भी उनसे सीखने की ज़रूरत है कि इतनी बढ़िया ड्राफ्टिंग थी उनकी। और बाद में मुझे इसलिए पता चला कि वो एलएलबी भी किए हुए हैं और इस क्षेत्र में इतना उनका पहले से नॉलेज है, तो बहुत ही अच्छी ड्राफ्टिंग थी। पत्र इतने व्यवस्थित बनाते थे कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसा तहसीलदार साहब हमारे कह रहे थे, हम लोग आए तो यहाँ हाई कोर्ट के बहुत सारे प्रकरण लगे हुए, तो वो मुझे शुक्ला जी बताते भी रहते थे कि सर इतने इतने हैं अभी हाई कोर्ट में, इतने में जवाब लगना है, इतने में कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट के अलग उन्होंने बना लिए थे हाई कोर्ट में जिनमें जवाब लगना है, और उनमें भी उनको मालूम था कि सब में हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है ये सूचीबद्ध भी वो करके मुझे बताते रहते थे कि सर इसमें समय सीमा में अपन जवाब दे दें, ये कंटेंट है इसमें जवाब दे दें, और उसका पूरा एक समरी बना के और पूरी फाइल तैयार करके वो हम लोगों को व्यवस्थित रूप में दे देते थे। तो ऐसे व्यक्ति की कमी तो हमेशा हमेशा महसूस होगी, और मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अब सीधी जिले में इनसे अनुभवी, इनसे कर्तव्यनिष्ठ कोई इस स्टाफ में रहा होगा जो चुरहट में हम लोगों को शुक्ला जी के रूप में सेवाएं मिल रही थी। और ये अच्छी बात है कि उनको सिखाने में भी विश्वास था, लेकिन अब सीखने के लिए तो देखिए खुद आना पड़ता। अब आप दूर दूर भागेंगे तो फिर सीखना मुश्किल। तो जो भी शुक्ला जी के संपर्क में आया, पूछा, जैसे जफर, तो जफर जब भी उनसे जानकारी लेता था, पूछता था, तो जफर को वो अपने एक उत्तराधिकारी के रूप में ट्रेंड करते रहते, बताते रहते। यही के साथ भी हुआ। के ने भी आखिरी के कुछ समय में उनके साथ काम किया। तो जो भी उनके पास आता था तो उनको वो व्यवस्थित रूप में, और इस रूप में नहीं, कई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि अरे ये विद्या तो मेरे पास है, मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी, मतलब मैं अब किसी को जिससे मेरा महत्व बना रहे। कई लोगों में